बात तो मारी आ है कि महाराज जी आ होचो पगो बड़े डूंगर बढ़ती मत देखो। मोरा पोकण री कई शहरी हालत है, वो हालत ने देखो। जनता कई उम्मीदों आपने वोट दिया और जनता रे पोकण शहरी आकांक्षा माते तो मने 2.5 साल में महाराज जी पूरा होता दिखिया। आपने पोकरण नगर पालिका का पिछला 5 साल का कार्यकाल देखा है। मूलभूत सुविधाओं में पोकरण नगर पालिका ने पिछले 5 साल में कितना कार्य किया? अपने आप में ठेकेदार समझ रहे थे इस जनता को अपना। उनकी सपनों पे तो पूरा पानी फिर गया इस लॉटरी की वजह से। दलित बस्तियों में तो आज भी 20 साल पीछे। नमस्कार, मैं हूं किशोर सोलंकी। आप देख रहे हैं थाट पब्लिक। राजस्थान में चुनावी माहौल चालू हो चुका है। पोकरण के लिए भी नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है क्योंकि कल पोकरण नगर पालिका में सामान्य महिला की सीट का नाम की पर्ची निकल चुकी है। इसको लेकर आज हमारे साथ विशेष बातचीत में यहाँ मौजूद हैं। ये नाम के मोहताज नहीं है, दलित अधिकार कमेटी के पोकरण अध्यक्ष सुरेश जी नागौर साहब, ये आज हमारे साथ मौजूद है। आप उनसे बात करते हैं। क्या है? नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया। और कल आपके चैनल से मुझे एक चैनल को देखने का अवसर मिला और मैं उस पत्रकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस पत्रकार ने हमारे क्षेत्रीय विधायक प्रतापपुरी जी महाराज के सामने एक जो सवाल किया था, वो सवाल पत्रकार का ये था कि पोकरण नगरपालिका का चुनाव सर पे है, आप इस नगरपालिका का चुनाव किस मुद्दे के आधार पे जनता में जाओगे और जनता में अपनी कौन सी योजनाओं को लेकर अपनी बात रखोगे। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक ये भूल गए थे कि यह चुनाव स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाता है कि न कि भारत के मुद्दों पे लड़ा जाता है, न कि प्रधानमंत्री के नाम पे लड़ा जाएगा। ये जो चुनाव लड़ा जाएगा क्षेत्र की मुख्य समस्या जो धरातल पे अभी भी हमारे क्षेत्रवासी जूझ रहे हैं उसके लिए लड़ा जाएगा। चलो, अपन इस सवालों के सिलसिले में इसी प्रश्न पर भी हम आपको वापस कहेंगे कि इस प्रश्न का आपको उत्तर रहेगा। चलो, स्वागत करते हैं प्रश्न की इस कड़ी के अंदर। पहला प्रश्न रहता है कि पोकरण नगर पालिका महिला सामान्य सीट आयोजित होने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? मेरी पहली प्रतिक्रिया ये रहेगी कि पोकरण में इस बार जो महिला नेतृत्व को एक सुनहरा अवसर मिलेगा। और हम ये सिर्फ कहते हैं कि महिला हमारी ये भागीदारी, हर काम में भागीदारी रहेगी। इस बार मुझे पूरी पोकरण की जनता से उम्मीद है कि एक सशक्त महिला जो अपने आप में खुद का डिसीजन ले, ऐसी महिला का निर्वाचन होना चाहिए। और पोकरण की समझदार जनता हमेशा अच्छा निर्णय लेती है और इस बार भी एक बहुत अच्छा निर्णय लेगी। जो लेडी खुद सशक्त हो, किसी की मोहताज न हो, किसी पर्दे के पीछे की राजनीति के शिकार नहीं होगी। इस बार जो पोकरण की जनता चुनेगी, सशक्त लेडी को चुनेगी। चलो, अगला प्रश्न मैं आपसे रहेगा। अब 17 तारीख को वार्डों के आरक्षण की स्थिति सामने आने का इंतजार है। क्या संभावित उम्मीदवारों में बेचैनी बढ़ रही है? क्या आपको लगता है कि वार्ड आरक्षण से कुछ नेताओं की चुनावी रणनीति पूरी तरह बदल जाएगी? बिल्कुल बदलेगी। बिल्कुल, लोगों की जो आकांक्षा थी, लोगों जो अपने आप में ठेकेदार समझ रहे थे इस जनता को अपना, उनकी सपनों पे तो पूरा पानी फिर गया इस लॉटरी की वजह से। इसमें क्षेत्र का, वार्ड का खुद का आदमी चुन के आएगा, जिसे पोकरण में ये जो महिला सीट
निकल के आएगी, उसको चुनने में बहुत बड़ी भूमिका इन पार्षदों की रहेगी। तो ऐसे कौन से नेता हैं जिनकी महिला सीट आने के बाद उनको लगता है कि इस बार हम नहीं बनेंगे तो हम प्रतिनिधि बनेंगे, किन किन की बात कर रहे हैं? मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि मैं जिस संगठन का पदाधिकारी हूं, दलित अधिकार अभियान कमेटी का, ये हमारी अभियान कमेटी पूर्णतया गैर राजनीतिक है और मैं तो सिर्फ दलितों के हित के लिए, दलितों पे हो रहे अत्याचार के लिए, उनके लिए संघर्ष करता हूं। लेकिन इस बात को भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि दोनों पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी दोनों में सबके सपनों पर पानी फिर गया है। इस बार कांग्रेस भी एक अच्छी महिला के लिए पूरा प्रयास करेगी और बीजेपी भी जो है वो भी एक अच्छी उम्मीदवार के लिए भी अपना प्रयास करेगी। लेकिन मेरी ये मांग रहेगी सभी पोकरण वासियों के लिए, कोई जात पर न पात पर, पोकरण के विकास पर और अच्छी महिला चुनो, जनता के हित के विकास पर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं पोकरण नगर पालिका की। आपने पोकरण नगर पालिका का पिछला 5 साल का कार्यकाल देखा है। मूलभूत सुविधाओं में पोकरण नगर पालिका ने पिछले 5 साल में कितना कार्य किया? मूलभूत सुविधा, बिल्कुल आपका प्रश्न सही है। जो मूल सुविधा पोकरण के वार्ड वासियों को मिलनी चाहिए थी, वो तो ये समझ लो कि 100 में से 25% ही लोगों के काम हुए। उसका मुख्य कारण ये था कि जो नगर पालिका का जो चेयरमैन था, नगर पालिका का बोर्ड था, वो बोर्ड एक पार्टी विशेष का था। ये कह दो कि बीजेपी का, पूरा बोर्ड बीजेपी का था। आधा समय तो कांग्रेस के विधायक थे साले मोहम्मद जी, उनकी वजह से कुछ काम होना था वो हुआ नहीं। जो काम नगर पालिका को देना था वो नगर पालिका को ना देके किसी अन्य विभाग को दे दिया। उसकी वजह से को बोर्ड की पूरी मॉनिटरिंग हुई नहीं और वो काम पूरा धरातल पे कुछ हुआ ही नहीं जो होना चाहिए था। जो लोगों की आकांक्षाएं थी उसमें ये बोर्ड बिल्कुल ही वो काम कर ही नहीं पाया और कर नहीं पाया का मुख्य कारण वो आपको मैं बता चुका हूँ कि उनके पास कुछ था ही नहीं। तो अब बात की जाए 5 साल, 2.5 साल कांग्रेस के पास है तो 2.5 साल बीजेपी की कार्यकाल में भी उन्होंने काम किया ना। जैसे पोकरण के महंत विधायक महंत प्रतापपुरी भी थे, जिनका 2.5 साल उन्होंने पोकरण बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड ने कार्य किया, लेकिन कार्य नहीं कर पाए क्या? आप समय हो, आपके पास दूसरा कैमरा अवेलेबल हो तो पोकरण के 25 वार्ड मैं आपको पोकरण के प्रत्येक वार्ड में घुमाकर दिखाना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि हाथ कंगन को आश्रित किया। इस पोकरण की पूरी गलियाँ, पोकरण का हर एक वो वार्ड अभी भी ये इंतज़ार कर रहा है कि हमारे वार्ड में विकास होगा। विकास हुआ है, ये मैं आपको कटु सत्य कह रहा हूँ। विकास हुआ है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, स्थानीय कागजों पे, स्थानीय वक्तों में विकास जरूर हुआ, लेकिन धरातल पे तो विकास मैं ये समझता हूँ मुझे तो कोई दिखा नहीं। चलो, आज भी पोकरण में सड़क, नाली, सफाई, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याएं हैं, जिम्मेदारी किसकी है? स्थानीय नगर पालिका की, स्थानीय नेतृत्व की, हाई नेतृत्व की। आए दिन मैं ये देख रहा हूं, आपने अभी 2-4 दिन पहले देखा होगा चौराहे का हृदय स्थल जयनारायण व्यास सर्किल, वो अगर जो सुरक्षित नहीं है उसका मुख्य कारण है वहाँ की लाइटें। अगर जो वहाँ लाइटें होती, शहर का सौंदर्यीकरण होता, तो ये जो लोगों पर आक्षेप लगाएगा अमुक तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने इसको छत्ती कर दिया या मूर्ति को तोड़ना चाहता, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि वहाँ लगी स्ट्रीट लाइट अगर होती तो वो पूरा प्रकरण उस कैमरे में कैद होता। इस तरह की ये जो लोगों पर अफवाहें फैलती उस पर रोक लगता। चलो, आपने पहले बात की थी, उसी बात में क्वेश्चन की तरफ आपसे वापस करता हूँ। कल विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा था
कि जनता देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देकर भाजपा को वोट करेगी, इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं तो देखो साहब मारवाड़ी आदमी हूँ, हिंदी हिंदी बात कहनी चाहूँ। बात तो मारी आ है कि महाराज जी आ होचो पगों बड़े डूंगर बढ़ती मत देखो, मोरा पोकण री कई शहरी हालत है, वो हालत ने देखो। जनता कई उम्मीदों आपने वोट दिया और जनता ने पोकण शहरी आकांक्षा माते तो मने 2.5 साल में महाराज जी पूरा होता दिखिया को। तो आज बात की जाए कि 2.5 से 3 साल महंत प्रतापपुरी विधायक साहब के कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं तो अगर जे मने मारा सोशल वर्कर हूँ, अगर जे देखो नहीं कि मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, करीबन मैंने 40 साल हो गया मैं समाज सेवा में हूँ। और मैं तो जितना भी विधायक देखिया वे विधायक में जरूर देखिया कि एक ही नजर देखता सबों ने। ठीक है। लेकिन मैं जो को तो दलित समाज हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, जो को निचली कौम हो, गरीब कौम हो, वे तो मैं तो अपना आपने ठगियोड़ा समझो तो मोर हाथे ठगी हुई है। आप दलित अधिकार अभियान कमेटी के पोकरण के अध्यक्ष होने के नाते हमें ये बताइए कि पोकरण में दलित समाज की प्रमुख स्थानीय समस्या क्या है? मोरे तो साहब दलित तो री स्थानीय समस्या है दलित हित, जो को तो कदी बात ही वो उठाई को नहीं दलित तो हितों में। चाहे दलित कर्मचारियों ने लेन देख लो, दलित बस्तियों ने लेन देख लो, और दलित मोहल्लों ने लेन देख लो। कोई अगर जे मोहल्लो एड़ो है कि भाई महाराज जी वठे जान ओ मोरे विकास करवायो, विकास नाम माते अगर जे महाराज जी कटे आन के देख भाई मैंने ये करवाया है, मैंने ये करवाया है। मैं एक छोटा सी उदाहरण दूं आपको। स्थानीय विधायक जो कोष होता है ना, उस कोष में लोगों को स्वीकृति दी गई, लेकिन इस नगर पालिका बोर्ड ने 32% लेस से काम दिया। अब मुझे ये बात बताइए, आप जो काम 10 लाख का है उसमें 3,20,000 रुपये निकल जाएंगे, तो 6,80,000 में वो 10 लाख का काम कैसे होता है? 18% जीएसटी भी तो लगती है। 18% जीएसटी यानी कि 50% हो गया। तो मुझे तो इसमें वो भ्रष्टाचार की बू आती है। अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्या नगर पालिका की योजनाओं में विकास कार्यों में दलित बस्तियों को क्या प्राथमिकता मिली? कुछ प्राथमिकता नहीं है। दलित बस्तियों में तो आज भी 20 साल पीछे, 20 साल दलित बस्तियां पीछे। पोकरण की शिवपुरा बस्ती आप उठा के देख लो। बिल्कुल सही। पोकरण में भवानीपुरा के पास एक बस्ती उठा के देख लो आप। हाल ही में मैंने एक मुद्दा उठाया था रेगड़ समाज के शमशान भूमि का। बिल्कुल बिल्कुल सही है, उठाया था। उसका परिणाम देख लो आप, कुछ नहीं, शून्य। जातिवाद का बोलबाला है, धन्ना सेठों का बोलबाला है, गरीब वहां का पिस रहा है, आर्थिक स्थिति गरीब की बिल्कुल शून्य है, कहीं सूद नहीं है, किसी प्रकार की कोई दलित उत्थान की योजना नहीं है, दलितों के हित की कोई योजना नहीं है, दलित समुदाय के बच्चों को कहीं एजुकेशन शिक्षा विभाग में कहीं प्रोत्साहन मिलना वो नहीं है। दलित समुदाय के वार्डों में जहाँ स्कूल हुआ करती थी वो स्कूलें पूर्णतः बंद कर दी गई है। महाराज ने एक स्कूल अपने कार्यकाल में दलित बस्ती में शुरू नहीं करवाई। तो इन 5 साल में जो आप दलित वार्ड कह रहे हैं, जैसे शिवपुरा का कह रहे हैं, मुझे भवानीपुरा कह रहे हैं, क्या उनके मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पानी है, लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, इनको पर्याप्त मिली इन 5 साल में नगर पालिका द्वारा? कहीं नहीं। आप चलो ना मेरे साथ में, मैं जो आपको बता रहा हूँ बस्ती उसमें आप चलो,
मैं मेरे खुद के वार्ड की कह रहा हूँ, मैं अभी तक मेरा खुद का वार्ड भील, मेघवाल, खटीक, राव, जटिया, हरिजन, ये सभी हमारा एक मोहल्ला है। हम अभी वोल्टेज से जूझ रहे हैं, हमें बराबर वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ट्रांसमीटर लगाया 2 महीने हो गए, अभी तक वो जो केबल खींचनी चाहिए वो केबल अभी तक खींची नहीं। कोई विभाग का संतोषपूर्वक जवाब नहीं, किसी की कोई मॉनिटरिंग नहीं। यानी ये तो काफी गंभीर मुद्दा है कि अगर किसी प्रशासन पर अगर किसी राजनेता या किसी नगर पालिका की मॉनिटरिंग नहीं होती तो विकास का जीरो है। बिल्कुल सही है आपका जवाब, किसी प्रकार की कोई मॉनिटरिंग नहीं। क्षेत्रीय विधायक विधानसभा चलती है तो जयपुर रहते, मैं ये मानता हूँ जयपुर रहना चाहिए। वो जब तक जयपुर नहीं रहेंगे वहाँ का बजट अपने पास कैसे आएगा? तो उसके बाद का जो समय होता है तो वो तो पोखरी की जनता को दो। तो आपको क्या लगता है कि पोखरी जनता को पर्याप्त में नहीं दे पा रहे हैं? नहीं है। अरे लोग बाग तो इनको देखने के लिए तरह से जिन्होंने वोट दिए। चलो अपन अभी नगर पालिका पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अगली सवाल की कड़ी में मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वार्ड आरक्षण से दलित और कमजोर वर्ग की राजनीतिक भागीदारी प्रभावित करेगी? बिल्कुल करेगी। उसमें जहाँ आरक्षण है वहाँ पे सशक्त युवा जो भारतीय संविधान को मानता है उसका चुनाव होगा। वो अपने आप में अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए, दलित समुदाय के उत्थान के लिए, दलित समाज के विकास के लिए अपनी बात रखने में आगे सक्षम होगा। हम ऐसे नेताओं का चुनाव करेंगे। क्या राजनीतिक दल चुनाव के समय दलित समाज को सिर्फ वोट बैंक से ही के रूप में क्यों देखता है? मारे एक मारवाड़ी में कहावत है कि हड़रो मुंडो तो धूड़ में ज रही, चाहे मोने होनेरा ठा दो। मोने तो दलित वालों ने तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दो बैंक वोट बैंक के रूप में देखे। मोने तो वोट लिया, बाद में फिर हाय हेलो भी नहीं। हाय हेलो नहीं, पगे लागड़ा ही को ले नहीं। चलो अगली बात करते हैं प्रश्न की ओर। अगर भाजपा सरकार मोदी के नाम पर वोट मांग रही है तो क्या पोखर नगर पालिका में पिछले 5 साल और विधायक कार्यकाल के 3 साल का हिसाब जनता को देना चाहिए? बिल्कुल, जनता हिसाब मांगेगी। जनता इस नगर पालिका चुनाव में आप देख लेना, और जनता का जो निर्णय होगा वो भी आप देख लेना कि ये जो 3 साल में जो आपने किया ना उसका परिणाम आपके सामने आएगा। और अभी भी जो कह रहे हैं ना कि मोदी के नाम पे वोट, ये पोखड़ की जनता है साहब, स्थानीय विकास के नाम की वोट देगी, स्थानीय मुद्दों के नाम पे वोट देगी, स्थानीय व्यक्ति के नाम पे वोट देगी। बाबू जी हमारा तो पग तो बड़े जगह दिखे, पूरी डूंगर बड़े हैं हमारे, हम जुबार है। अगली बात करते हैं अपन। पोखर की जनता को इस वोट देने से पहले 3 बातों को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? मारी तो जनताओं आ गुजारिश है कि अपने वार्ड में ऐसो सशक्त नेता चुनो जो को भ्रष्टाचारी नहीं वे, अपोरे वार्ड रो विकास करे और अपनी जनता री आवाज बढ़ नगर पालिका में अधिकारों के लिए जो को लड़ सके वेड़े आदमी रो चुनाव करना चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कई सवालों का जवाब भी दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्टार्ट में हमें कहा कि हमने आपकी कल खबर देखी थी। हमारा काम है पूछना, हम पत्रकार हैं, हमारा काम सटीक पूछना। और थार क्रॉनिकल का विश्वास है कि हम हर, चाहे विधायक हो, चाहे राजनेता हो, चाहे जनता हो, उनसे अपना सटीक सवाल पूछेंगे और आपको सटीक जानकारी देंगे। ये थार क्रॉनिकल का आप विश्वास रखिए। आप देख रहे थे थार क्रॉनिकल, मैं हूँ किशोर सोलंकी।